बीजेपी के लिए चुनौती बनी मिल्कीपुर विधानसभा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा। मिल्कीपुर सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में आने वाली मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए थे। इस कारण से सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के साथ ही यहाँ भी 5 फरवरी को मतदान होंगे। पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे खूब भुनाया भी था, लेकिन अयोध्या की फैजाबाद सीट से मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका मिला था। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस जीत को संविधान की जीत बताया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तो सदन में उन्हें अपने साथ बैठाया और अपने संबोधन में कई बार उनकी जीत का जिक्र भी किया था। अब बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहती है। इसी कारण बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। बीजेपी की ओर से कई मंत्री भी मैदान में डटे हुए हैं। प्रतिष्ठा की सीट पर बने समीकरण से इस उपचुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। वर्ष 2009 के बाद से मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव से बाहर है। बीएसपी ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। इसके बावजूद मिल्कीपुर से सीधा मुकाबला नहीं है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के आने से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पर्चा वापसी के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें प्रमुख है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद, बीजेपी से चंद्रभानु पासवान और आजाद पार्टी से सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार। मिल्कीपुर सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। एक समय मिल्कीपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद और बाद में समाजवादी पार्टी के नेता बने मित्रेश यादव का किला था। 2012 और 2022 में जब अवधेश प्रसाद यहां से विधायक बने तो उन्हें इस विरासत का फायदा मिला। अवधेश प्रसाद की इस इलाके में गहरी पैठ मानी जाती है। वे 6 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार इस सीट से समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अवधेश प्रसाद की पकड़ मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर कड़ी चुनौती पेश कर दी है। सवाल यह है कि क्या बीएसपी के मैदान में न होने से किसको फायदा मिलेगा। बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के सामने पासी बिरादरी के आने वाले चंद्रभानु प्रसाद को खड़ा किया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे संतोष कुमार यहां से लोगों के लिए अजनबी नहीं है। एक वक्त वो अवधेश प्रसाद के ही करीबी थे। अब लड़ाई और भी रोचक हो गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ बड़ी सभाएं कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव यहाँ रोड शो भी कर चुकी हैं। आपको बता दें, मुकाबला अगर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान स्थानीय राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। मिल्कीपुर के लोग अपने यहाँ हो रहे उपचुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कुछ लोग जहां बीजेपी के आगे होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग लगातार समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी कर रहे हैं। आखिर जीत होगी किसकी? क्या समाजवादी और बीजेपी इस चुनाव को पर्सनली ले रही है? आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें दस्तक न्यूज़ 24।